अस्सलाम वालेकुम मैनुद्दीन भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप पहले क्या थे, शिर्क और बिद्दात को छोड़ करके तौहीद की तरफ आना, इसके बारे में आप बताएं कि क्या वजूहात थे, कैसे आपको किसके जरिए ये सब इल्म हुआ और आप आगे तौहीद के ऊपर। देखिए, पहले तो हमारे बाप दादा वही दीन पर कायम थे और चले आ रहे थे। बरेली हम अपने आप को कहलाते थे। आप पहले बरेलवी थे? बरेलवी थे। तो एक मिनट में आपसे बात करूंगा जी। बरेलवी में आपको, जब आप बरेलवी थे जी, तो उसमें क्या आपने कमी देखी? बरेलियत में क्या आपने कमी देखी कि जो बरेलियत को छोड़ करके जी आपको इस ट्रैक पर आना पड़ा, यानी तौहीद की तरफ आना पड़ा, कुरान हो हदीस के तरफ पलटना पड़ा और उसके मुताबिक चलना पड़ा? देखिए, हम तो खैर पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन एक हमारे रिश्तेदार हैं जो रिश्ते में हमारे साले लगते हैं, वो कुरान और हदीस पे यानी कि तौहीद के रास्ते पे वो अच्छे चल रहे थे और वो हमें बार बार समझाते थे वो कि देखो, जो रास्ता ये आप लोग जिस तरीके से चल रहे हो वो सही नहीं है, आप लोग कुरान और सुन्नत पे चला करो। तो हम लोग बड़ा गुस्सा होते थे उन पे। हम बोलते थे, यार इतने दिन से हमारे बाप दादा लोग पुरखे चले आ रहे हैं, वो दिन गलत है और आज तुम ये दिन हमें बता रहे हो, तो क्या ये सही है? तो बोलते थे कि नहीं, ये दिन आज का नहीं है, ये बहुत पुराना दिन है और आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से ये चला आ रहा तौहीद, और ये तौहीद ही चलना है। तो हम लोग बड़ा गुस्सा होते थे। लेकिन एक बार का ऐसा हुआ कि हम लोग में आपस में झगड़ा हो गया। वो भी काम करते थे फैक्ट्री में, हम भी काम करते थे फैक्ट्री में। हम अपने बरेली तरीके से काम करते थे, वो अपना अहले हदीस कहलाते थे, तौहीद पे काम करते थे। तो बाता बाती में हो गए। तो वो बोले कि ऐसा कि हम अगर आपको कुरान दिखा देते हैं तो क्या आप मानेंगे? हदीस में दिखा देंगे तो आप मानेंगे? हम बोले कि बेशक, हदीस और कुरान की बात आई वहां तो हम मानेंगे जरूर, हम और कोई किसी की बात नहीं मानेंगे। अगर हदीस बता रहा है तो हदीस की बात मानेंगे। तो उन्होंने वही काम किया। उन्होंने ले आया हदीस मुस्लिम बुखारी और उन्होंने पढ़ के अच्छी तरह समझाया। और एक भाई से सज्जन और थे हमारे में बरेली शरीफ के, वो भी पढ़े लिखे थे, तो उनको भी पढ़ाया। वो बोला कि आप ही पढ़िए क्या लिखा है। जब उन्होंने पढ़ा तब उन्होंने कहा हाँ, ये बात तो सही है। तो हमको वहां से महसूस हुआ कि शायद हम लोग ये तरीका गलत कर रहे हैं, जबकि असल में तरीका अल्लाह के नबी का तरीका यही है। तो वहां से हम लोग अपने आप को बदल दिए और हम अपने घर में भी हिदायत देते कि भाई ये तरीका मत करो और ये जितना भी बिद्दात की काम है इसे छोड़ दो। शिर्क और बिदात वाला, हाँ, जितना भी शिर्क और बिद्दत वाले काम है छोड़ दो, वो काम मत करो जिस काम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हो और अल्लाह को तकलीफ हो। और हमें दीन के काम में बढ़ोतरी नहीं देना है। जितना हुक्म दिया अल्लाह के रसूल ने, हमें उतना ही काम को करना है। जिस काम को मना किया उसे मान जाना है और जिस काम को उन्होंने कहा करने को वही करना है, फालतू नहीं। हाँ, तो इसी को तो तकवा कहते हैं जी, कि अल्लाह कुरान मजीद में या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम को करने के लिए कहा है हाँ, वही करना है। हाँ, और जहां रोक दिया है उससे रुक जाना है। इसी को तकवा बस। कहते हैं। हाँ भाई। अच्छा, दूसरी चीज, आपको बिदत क्या लगा? जो आप पहले बरेलवी थे और कह रहे हैं कि शिर्क और बिदत से हम बाहर निकले, अभी हमको उस रास्ते और इस रास्ते में बदले हुए करीब 7 या 8 साल हो गया। उसमें हम तकरीबन देखते हैं बिद्दत बहुत सारी है। क्या? जैसे एक आध नाम लीजिए। और सुनिए, बिद्दत कहते किसे हैं? काम, अगर दीन के काम में जिस काम को बढ़ोतरी दे दिए उसी काम का नाम है बिद्दत। और जितना काम इस्लाम के अंदर है करने का, उस काम को अगर आप करते हैं तो वही काम सही है, उसी काम का सुन्नत है। यानी आपके कहने का मतलब कि दीन में कुछ बढ़ाना, ऐड करना वो सारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन पेश किया उसमें कुछ बढ़ाना बिद्दत है। बढ़ाना और घटाना दोनों बिद्दत है। हाँ, बिद्दत है। तो इस काम में हम कितना काम बढ़ाते थे, हमने बहुत गौर से जब सोचते थे। जैसे एक आध दो बताइए। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग नमाज तो पढ़ते बहुत कम थे, लेकिन हम लोग मुहर्रम बहुत मनाया करते थे और पूरे हफ्ते, पूरे महीने, पूरे रमजान, पूरे साल का नमाज तो बहुत ना के बराबर,
और जब मुहर्रम चढ़ता था तो हंसे हंसे अल्लाह के मौलिदा लेके चले जाते थे, चौका पर अगरबत्ती पानी दुनिया भर के अगड़म बगड़म कर, ये सारा शिरक का काम है। दूसरी काम यह है कि किस जगह पर कौन सा काम करना है, किस जगह पर हमें दरूद पढ़ना है, किस जगह पर हमें दरूद नहीं पढ़ना है, किस जगह पर हमें सलाम पढ़ना है, कैसे सलाम अल्लाह के नबी ने बताया है, तो ऐसे कैसे दरूद बताया अल्लाह के नबी ने, उस काम को जब हम करेंगे तो भी हम असल बात में सुन्नत में चलेंगे। ठीक है बेशक। दूसरी चीज कि आपको जब बरेलियत में आप थे तो आपने कहा कि मैं उससे बाहर निकल गया, तौहीद की तरफ आ गया, बेशक। तो शिर्क को छोड़ा, शिर्क आपकी नजर में क्या है? देखिए, शिर्क इस काम का है कि मान लीजिए कि हम अल्लाह के सिवा किसी और को अपनी हाजत रवाई को पेश करें, इस काम को कहते हैं शिर्क। हम अल्लाह के सिवा और किसी से मांगने वाले नहीं हैं, तब तो हम तौहीद पे हैं। और अल्लाह के सिवा और किसी को अपनी हाजत रवाई को हम पेश करते हैं, ए फलाना तेरे वसीले से तू मुझे दे, तो देखिए असल में वसीला अमाल का होता है, किसी नाम का नहीं वसीला होता है। बाबा के दरगाह पे चक्कर काटना, बाबा तू लड़का दे लड़की दे, ये सब शिरक है जी। क्योंकि अल्लाह के सिवा किसी और से मांगना ही शिरक है टोटल। कुछ भी हो चाहिए बाबा को छोड़कर, हमें अपने रब अल्लाह तबारक तआला के सिवा किसी से नहीं मांग सकते। हमारे नबी हमारे वो चीज है जो हमें रास्ता बताया और अच्छे और बुरे की पहचान बताया उन्होंने, और इसीलिए हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, अपने दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद पढ़ने के लिए बताया, और वही दरूद हम ज्यादा बेहतर पढ़ना पसंद करते हैं, वो दरूद इब्राहिम है। तो दोस्तों ये थे मोइनुद्दीन साहब, और ये बरेलियत को छोड़ करके तौहीद की तरफ इनका पलटना, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शिर्क और बिद्दात की वजह से ये उससे बाहर निकले। बिद्दत मतलब कि दीन में कुछ घटाना या बढ़ाना, और शिर्क का मतलब कि अल्लाह ताला को छोड़ करके आप किसी गैरुल्लाह से मदद मांग रहे हैं, वो मजार हो बाबा हो, तो ये सब शिर्क है और इसकी माफी नहीं है। सूरह निसा आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि यकीनन अल्लाह ताला शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। इसके अलावा जितने भी गुनाह हैं चाहे तो माफ कर दे, चाहे तो न माफ करे, लेकिन शिर्क की माफी नहीं है। और वहीं सूरह मोमिन आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे मुझसे मांग, मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। बेशक मेरी इबादत से जो तकब्बुर करता है और मुझसे दुआ नहीं करता, उसको जलीलो खार करके मैं दोजख में डालूंगा जो मुझसे दुआ नहीं करता। तो इस बुनियाद पर ये बरेलियत से बाहर निकल करके और तौहीद की तरफ आए। चलिए, तो आपसे मिल करके बात करके बहुत खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।